जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता, गोलोक खंड, 15वां अध्याय, भाग 1। यशोदा द्वारा कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। नंद यशोदा के पूर्व कुंड का परिचय। गर्गाचार्य जी द्वारा नंद भाग में जाकर भगवान श्री कृष्ण का नाम संस्मरण कराना। नारद जी कहते कि राजन, एक दिन सामने उन्होंने श्री कृष्ण सोने के रथ जैसी पालने में सोए हुए थे। विषजनित पीड़ा के कारण के निवारण के लिए ललाट पर काजल का बिठाना शोभा पा रहा था। अपने उस सुंदर लाला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वो बाल मुकुंद अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव बहुत चपल था। राजन, बालक कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जमाई आ रही थी। माता की दृष्टि उनके तरफ पड़ी तो मुख में पृथ्व्यादि 5 तत्वों सहित संपूर्ण विराट ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभृति विशेष देवता किसी को चढ़ हुए। तब यशोदा जी के मन में त्रास छा गया तथा इन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार बलवान है, सत्तावान है। उसी के माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति तरह रखी और फिर उन्होंने बालक को वात्सल्यपूर्ण दया भाव से खिलाने लगी। गौला से ने पूछा कि नंद जी और यशोदा जी ने कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ के रूप में प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि 8 वसुओं में प्रधान दुर्योधन तो हैं। उनकी स्त्री का नाम धरा है। उन्हें संतान नहीं थी। वो कृष्ण के परम भक्त थे। देवताओं एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, परमागो। तब उस समय उनके ऊपर दीमक चढ़ गई थी। दीमक हटाकर बाहर निकले। दोनों ने कहा, ब्राह्मण विधेयक पर पूर्णतम जनार्दन श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाए, उसमें प्रेम लक्षणा भक्त सदा बनी रहे, ये हमारी अभिलाषा है। इसके अलावा हमें और कोई वर नहीं चाहिए। और ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने बहुत कठिन वर मांगा है। यह कठिनाई से पूर्ण होने वाला है। तम दुर्लभ है, फिर भी अन्य जन्म में तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। नारद जी कहते हैं कि राजन, वे दोनों ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात थी। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव की पूरी मथुरा में ब्रज में पधारे और भगवान श्री कृष्ण सुख करित सुधा निर्मित खान से बहुलास ने पूछा कि महामुनि शिशुरूपधारी उन सनातन पुरुष श्रीहरि ने नंद जी में और क्या क्या लीलाएं भगवान जी की और क्या क्या लीलाएं की। तब नारद जी ने कहा कि राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद्य आदि से उत्तम उपचारों से उनकी विधिवत पूजा की और प्रदक्षिण करके प्रणाम किया। और नंद जी बोले कि आज हमारे पिता देवता सभी संतुष्ट हो गए हैं जो आपके चरण यहाँ पड़े हैं। महामुनि, मेरे बालक का नामकरण कीजिए। और जी बोले, नंदराज जी, मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करूँगा, इसमें संशय नहीं है। अतः एकांत में चलो। तब नारद जी कहते हैं, राजन तदनंतर जी नंद यशोदा दोनों बालकों श्री कृष्ण बलराम को साथ लेकर गौशाला में गए जहाँ दूसरा कोई नहीं था। सर्वप्रथम उन्होंने बलराम का नामकरण किया। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं उनका नाम सुनो, बताता हूँ। योगी जन जिसमें रमन करते हैं अथवा सब में रमते हैं, उनका नाम राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण किया गया था। संकर्षण होने से प्रादुर्भाव हुआ, कहीं संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगी। जगत का संहार होने पर जो शेष रह जाते हैं, इन्हें लोग शेष नाम से भी जानेंगे। सबसे अधिक बलवान होने के कारण बल नाम से विख्यात होंगे। नंद अपने पुत्र का नाम सावधानी से सुनो। का अर्थ है कमलाकांत, री का अर्थ है राम, सा का अर्थ है खडवीर, ऐश्वर्य के स्वामी, श्वेत दीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। ना नरसिंह प्रतीक है। आकार अक्षर अग्निभूत अवाचक है तथा दोनों विषय नर नारायण के बोधक हैं। ये छहों पूर्ण तत्व जिस महामंत्र का परिपूर्णतम शब्द में लीन है,
वह इसी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अतः इन बालक का नाम कृष्ण है। इनका नाम वासुदेव भी है। इनकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई। बस नाम है इंद्रियों का। इनका देवता चित्त इस चित्त में स्थित हो आकर जो चेष्टाशील है उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम के सगले भाग में धन्यवाद।